हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिट्टा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध रटे नहीं समझें। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। 1918 में वर्साई संधि के द्वारा खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। जापान में जब बम गिराया गया तब जाके युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद शुरू हुआ शीत युद्ध। पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1918 तक चला। दूसरा 1939 में शुरू हुआ और 1945 में बंद हुआ। और ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों युद्ध खत्म होने के बाद में शुरू हुआ शीत युद्ध, जिसे हम लोग कोल्ड वॉर भी कहते हैं। ये युद्ध 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक चला। सबसे लंबा चलने वाला युद्ध यही था। 1945 से लेकर के 1991 तक चलने वाला युद्ध था शीत युद्ध। ये टोटल 46 साल तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चलाई गई। यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ से चल रहा था। सोवियत संघ, जिसे अभी हम लोग रूस कहते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के भयानक युद्ध को शीत युद्ध कहा गया है। और इस युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चलाया गया, लेकिन पूरी दुनिया में लाशों का ढेर बिछा के रख दिया था। सोवियत संघ पहले 15 देशों का समूह था। युद्ध खत्म होने का मुख्य कारण यह था कि सोवियत संघ जो 15 देश मिलकर बना हुआ था, उसका 15 देश जो है सो आपस में क्या होने लगा था, अलग होने लगा था। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया पर मेरा हक हो और रूस चाहता था कि पूरी दुनिया पर मेरा अधिकार हो। जो देश अमेरिका के साथ थे उसे पहली दुनिया कहा गया, जो देश रूस के साथ था उसे दूसरी दुनिया कहा गया, और जो देश किसी के साथ नहीं था उसे तीसरी दुनिया कहा गया। अमेरिका और ना ही रूस के साथ था उसे तीसरी दुनिया कहा गया। इस दोनों के युद्ध के बीच में जो भी देश अमेरिका के साथ जाता था उसे रूस पूरे अच्छे से धोता था, जो भी रूस के साथ जाता था उसे अमेरिका अच्छे से धोता था। अब भारत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसके साथ में जाएं और किसका साथ दें और किसका साथ नहीं। तब भारत ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था NAM, नॉन एलिजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्षता का गठन जिसे कहते हैं हम लोग। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है हम किसी भी देश के साथ में शामिल नहीं हैं, ना रूस के साथ हैं और ना ही अमेरिका के साथ हैं। इस गुट में टोटल 4 देश शामिल था, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। इस आंदोलन को 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया और उस समय मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर था, इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री अहमद था और यूगोस्लाविया का प्रधानमंत्री जो मार्शल टीटो था। इन चारों ने मिल करके गुट निरपेक्षता में अपना योगदान दिया था। गुट निरपेक्षता को तीसरी दुनिया कहा गया और इसी को दक्षिणी दुनिया भी कहा गया। इसी को विकासशील देश कहते हैं जो अभी भी डेवलप होते हैं, हुआ नहीं है। इसीलिए भारत किसी भी गुट में नहीं गया। भारत को एक बात पता था कि हमेशा किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से पहचान बना कर रखना चाहिए जो शक्तिशाली हो। भारत ने उस समय रूस का साथ हाथ मिला लिया, लेकिन चुपके से, और उसको कहा कि देखिए हम आपके साथ खड़े तो हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं था कि रूस से मिल गए अंदर से तो रूस जो बोलेगा हमको वही करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेरा मन करेगा वही करेंगे। एक कहावत है ना, हाथी का दांत खाने का अलग और दिखाने का अलग। भारत यही कर रहा था। इसी बीच में उसके साथ, रूस के साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया। रूस की सेना बहुत विशाल था, लेकिन फिर भी अमेरिका से हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में। रूस के ऊपरी भाग पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गया था और बर्फ़ से ढक जाने के कारण उस तरफ से नौसेना नहीं ले जा सकती थी। दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना ही काम आती है। वह तो फंस गया, लेकिन अमेरिका का रास्ता साफ था। अमेरिका फंसा नहीं था। उसने श्रीलंका से हाथ मिलाया और फिर उसके सारे जानकारी ले लेता था, जैसे कितना जहाज़ निकल रहा है, कितना फोर्स कहाँ पे है, इन सब बातों को पता कर लेता था। यह सब से अब रूस का दिमाग ख़राब हो गया कि करें तो करें, क्या करें। अब रूस श्रीलंका को इतना दूर से कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर रूस ने भारत से कहा हमको बचा लो, हम तेरा साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा साथ देंगे। श्रीलंका में एक आदमी था तमिल, जिसका नाम था प्रभाकरन, और इस श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था। श्रीलंका के ऊपरी हिस्से में 20% लगभग तमिल रहते थे। तमिलनाडु से श्रीलंका सटा हुआ है।
जिस पर प्रभाकरण का हुकूमत चलता था, उसको भारत सरकार ने थोड़ा सा हिंट दे दिया और वह सब मिलकर बोलने लगा तमिल सरकार से कि हमको अपना अलग सा देश बनाना है। श्रीलंका के सरकार से उस समय तमिल लोगों के पास अपनी एयरफोर्स थी, अपना फोर्स था और अपनी सेना खड़ा कर लिया था। जो श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते थे कुछ परसेंट, वो उस सब के पास अपना फोर्स भी था, अपनी सेना खड़ा कर लिया था और अपना एयरफोर्स भी था और साथ में सपोर्ट भारत से मिल रहा था। भारत पर भरोसा तमिल कर रहा था, तमिल के जो लोग भारत का सपोर्ट कर रहा था वो लोग कर रहा था, और रूस पर भरोसा जो है सो भारत कर रहा था। भारत सोच रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो रूस हमको बचा लेगा, और तमिल सोच रहा था कि अगर कुछ भी हुआ तो श्रीलंका में कुछ भी हुआ तो किसी तरह का कुछ हुआ तो भारत सरकार हमको बचा लेगी। इसलिए रूस आज भी भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। श्रीलंका में तमिल इतना भयानक विद्रोह कर दिया था कि श्रीलंका की सरकार पूरी तरह से पागल हो गया था। भारत ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा भयंकर स्थिति बन जाएगा। आधा श्रीलंका को तमिल ने अपने आप में मिला लिया, मानो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को खुद से अलग कर दे रहा है। भीषण विवाद हो गया। श्रीलंका में धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। श्रीलंका ने भारत सरकार से कहा आप शांत कर दीजिए। भारत सरकार ने बोला कि आप अमेरिका को अपने देश में श्रीलंका में कोई भी जगह नहीं देंगे। श्रीलंका सरकार ने अमेरिका को तो हटा दिया, लेकिन अब बारी भारत को विद्रोह शांत करने का था और उसको शांत करने के लिए भारत सरकार ने अपनी फोर्स भेजा और तमिल आतंकवाद प्रभाकरण के आदमी को मार दिया। अब प्रभाकरण को समझ में आ गया कि भारत ने हमको चढ़ा बढ़ाकर अपने ही देश में हंगामा करवाया, अब हमारे आदमी को ही मारकर हमें धोखा दे रहा है। अब श्रीलंका भारत का दुश्मन बन गया। प्रभाकरण का आतंकवादी संगठन का नाम था लिक्टे। जब भारतीय फौज श्रीलंका गई तो लिक्टे को पूरी अच्छी तरह से धो दिया। प्रभाकरण को गुस्से आ गया। अब राजीव गांधी गए थे प्रधानमंत्री बनकर लॉर्ड ऑफ ट्रेड में शामिल होने के लिए। तो श्रीलंका के एक सेना के एक जवान था जिन्होंने राजीव गांधी को बंदूक की नोक से मारा तो कंधा टूट गया। अब राजीव गांधी के पास एक लेडीज़ ने खुद में बम बांध कर आया और खुद के साथ राजीव गांधी को भी उड़ा दिया। हुआ ये था कि जब अमेरिका सोवियत संघ रूस के साथ जब युद्ध करने के लिए आ रहा था, जब रूस के ऊपरी हिस्से में बर्फ़ जम गया था, तो अमेरिका ने सोचा कि अब रूस के साथ कैसे युद्ध किया जाए। तो रूस पे नज़र रखने के लिए अमेरिका ने श्रीलंका सरकार से कहा कि देखिए आप हमको अपने देश में थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपनी सेना को रखेंगे और यहाँ से हमारी सेना जो है सो रूस पर वार करेगी और यहीं से हम लोग युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। और उस समय जो सो श्रीलंका की सरकार जो सो ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया था, तो भारत ने जो सो इस तरह का गेम खेला और उससे ज़मीन नहीं देने के लिए उकसाया। अब अमेरिका को जब पता चला कि भारत ने श्रीलंका से बोलकर उसके सेना को भगाया, तो अमेरिका का दुश्मनी भारत से हो गया। अब अमेरिका की नज़र भारत से सटे देश नेपाल पर गया और वहाँ के राजा को फुसलाना शुरू कर दिया। नेपाल की जलवायु ऐसा है कि वहाँ के लोगों की आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। हुआ ये कि जब श्रीलंका में जब ज़मीन नहीं मिला तो अमेरिका सोचने लगा कि अब हमें ज़मीन कहाँ मिलेगा, और तब जा कर के उन्होंने भारत के सटे देश नेपाल में जाकर के ज़मीन देखने लगा। अब नेपाल में ज़मीन देख भी लिया, और नेपाल की जलवायु ऐसा है कि वहाँ के लोगों की आंखें जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अमेरिका ने नेपाल में डॉक्टर भेज दिया, पूरा ऑपरेशन किया, लोगों को दवा दिया, और नेपाल के पढ़े लिखे जो लोग थे वो आँखों के बारे में खुद से इतना दिन डॉक्टर वहाँ पर रह के खुद सीख गए। उसके बाद अमेरिका नेपाल से कहता है कि देखो हमको सेना के अड्डा के लिए कुछ ज़मीन चाहिए। नेपाल ने दे दिया, लेकिन नेपाल ने बोला कि देखिए हम भाड़ा भी लेंगे। अमेरिका के पास पैसा कमी है नहीं, उन्होंने भाड़ा देने के लिए भी क्या हो गया, तैयार हो गया। अब भड़क गया चीन नेपाल पे कि तुम अमेरिका को सेना का अड्डा देगा। चीन ने भारत श्रीलंका के कांड के बारे में जानता था कि कैसे भारत ने श्रीलंका में अपने आदमियों को घुसा करके और वहाँ पे विद्रोह करवा दिया। उसी प्रकार नेपाल में चीन ने क्या किया कि उस समय चीन में शासन था माओवादियों का और नेपाल में शासन था राजा का शासन था। चीन ने कुछ विद्रोहियों को घुसा दिया नेपाल में और ट्रेनिंग दे दिया, हथियार दे दिया, पैसा दे दिया और भेज दिया नेपाल। बोला जा जितना गोली चलाना उतना चलाओ, कोई हिसाब नहीं देना है। सभी माओवादियों ने इतना नेपाल को धोया कि 18 साल नेपाल माओवादियों से लड़ता रहा। फिर समझ में आया कि अमेरिका को ज़मीन दी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। नेपाल ने अमेरिका को बोला कि भाई हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, हमारा देश खाली करके चल जाओ। और चीन से बोला कि देखिए अमेरिका को तो हम भगा दिए, अब आप भी अपने माओवादियों को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन चीन ने कहा हम भारत जैसे थोड़ी हैं सीधा संत,
हम तो ये मेरा तो है ही नहीं है ये, वो मुकर गया चीन कि मेरा है ही नहीं है। और इससे लड़ते लड़ते जो है सो नेपाल की बहुत बुरी स्थिति हो चुका था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम 24 घंटे में आपको उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बीटा क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।